नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं धनु लग्न की कुंडली में यदि शनि नवम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं धनु लग्न की कुंडली में सिंह राशि का शनि किस प्रकार का फल देता है। तो ये शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव या लग्न से गिनेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है नौवां भाव, नवम भाव। नौवां भाव क्या बताता है? नौवां भाव बात करता है हमारे भाग्यवान होने की, हमारे धार्मिक इमेज की बात नवम भाव से देखी जाती है। नवें भाव से ही हम अपने जंघा की मजबूती, फीमर बोन जो हमारा सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है, वो हम नवम भाव से ही देखते हैं। अब फिलहाल यहाँ सिंह राशि है, सिंह राशि में शनि बैठे हुए हैं। तो सिंह राशि जो बड़ी ही शाही राशि मानी जाती है, सभी राशियों का राजा भी माना जाता है सिंह राशि को। तो जब नवम भाव में सिंह राशि आती है तो आदमी अपने इसके जो पिता होंगे वो सिंह राशि के प्रभाव में होंगे, यानी एक प्रकार का शाही स्वभाव, रॉयल नेचर उनका होगा। क्लियर हो गया? शुष्क राशि मानी जाती, बहुत ज़्यादा बोलना पसंद भी नहीं करते हैं। और शनि यहाँ पर बैठकर लेकिन एक विरोध दर्ज कराते हैं। तो व्यक्ति का पिता के साथ संबंध ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता, यानी शनि स्वयं भी डिस्टर्ब हो रहे हैं और नवम भाव को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्लियर? शनि सूर्य के शत्रु माने जाते हैं और ये राशि का स्ट्रक्चर भी शनि को बिल्कुल पसंद नहीं है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक अच्छी अवस्था क्या आ सकती है कि भाई जैसे सूर्य जो हैं एक्सेल्ड होकर यहाँ आ जाते हैं तो उनके पिता बड़े प्रभावशाली होंगे, समाज में अच्छा उनका वर्चस्व होगा, कोई उनको पारिवारिक पद उनको पैतृक ही मिला होगा। भाई जैसे पूरे कहते इतने गांव के जमींदार रहे कोई, वो इस प्रकार की उनकी प्रतिष्ठा है। लेकिन वो आपके लिए अच्छा है कि नहीं, वो नवम भाव की फिलहाल स्टेटस से पता लगता है। शनि क्योंकि इस घर को खराब कर रहा है तो आपके लिए पिता का इतना यशस्वी होना भी आपके पर्सनल रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। आपके एसेट्स का स्वामी नवम भाव में बैठकर खराब कर रहा है नवम भाव को, यानी कह सकते हैं इस एजेंडे की पूर्ति यहाँ बड़ी कठिनाई से होगी। आपके अपने संपदा को पिता से पाने में आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? बात करते हैं तृतीय भाव से। तृतीय भाव का स्वामी अपने से 7 होकर बैठा है, हालांकि शनि दृष्टि बनाए हुए हैं। ये एक अच्छी बात है, यानी क्या है, छोटे भाई बहन इसका स्वामी, पराक्रम का स्वामी नवम भाव में बैठा है खराब अवस्था में। पराक्रम अच्छा नहीं होगा या किसी भी काम की शुरुआत आप इर्रेस्पॉन्सिबल होकर करते हैं। जहाँ तक बात छोटे भाई बहनों की है, वो का स्वामी यहाँ अच्छी अवस्था में नहीं बैठा है। छोटे भाई बहन और आपके संबंध पिता से अच्छे नहीं रहते, लेकिन क्योंकि शनि की दृष्टियाँ अच्छी है तो देर सवेर पिता आपके छोटे भाई बहनों के साथ अप्रोच करेंगे। और शनि क्योंकि दृष्टि बनाए हुए यहाँ पर अपने घर को बिगाड़ेगा नहीं। ये भी कह सकते हैं कि सेकंड अटेम्प्ट में फाइनली आप कार्य की शुरुआत बड़ों के कहने पर करेंगे, जो एक अच्छा पराक्रम दिखाता है। तो किसी भी कार्य को आप नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन जब भी बड़े बूढ़े कहते हैं तो आप उस पराक्रम की तरफ बढ़ते हैं। और वो पराक्रम सच में कंप्लीशन ऑफ वर्क की बात करता है, क्योंकि शनि अपने घर में खुद देख रहा है। यहाँ 2 परिस्थिति आ रही है कि शनि का खराब होना क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि शनि सिंह राशि में बैठे हुए हैं। बट अब ये अच्छा कैसे कर रहा है, क्योंकि वहां जाने के बाद शनि अपने घर में 7वीं नजर बनाए हैं, संपूर्ण पूर्ण दृष्टि है शनि की। तो ये कई जगह हमने ऐसा बर्ताव कई व्यक्तियों के जीवन में देखा है कि भाई पहला अटेम्प्ट दुखदाई होता है, फिर घर वालों की मदद से वो जब, यानी सीधी बात क्या है, अपने दम पर वो पराक्रम को शो ऑफ नहीं कर सकते हैं। पिता के उस यश का उपयोग करके जब वो पराक्रम दिखाना चाहेंगे, बखूबी वो पराक्रम उनके जीवन में काम आएगा। चाहे पिता से उनकी ना बनती हो, लेकिन पिता का नाम लेकर वो अपने कई कार्य बना लेंगे। क्लियर हो गया? शनि यहाँ बैठकर बताते हैं कि भाई ऐसे व्यक्ति को लंबी यात्राओं से कुछ खास फायदा नहीं होता है और कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से बच के रहना चाहिए, ज़्यादा सदुपयोग नहीं हो पाएगा। क्लियर? यहाँ से गिनते हैं 1 2 3। शनि की ये दृष्टि अच्छी लगी हुई है। शनि यहाँ बैठकर आपके आय भाव को लेकिन बना, पिता से संबंध तल्ख होने के बाद भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली पिता के जरिए ही आपको आय के साधन बरकरार रहेंगे।
आपके चाहे बातचीत कम होती हो, पिता से संबंध अच्छे ना रहते हो, लेकिन पिता ही वो हैं जो आपके आय के कारणों को बनाए रखेंगे। क्लियर? ये आपके गुरु को भी रिप्रेजेंट करता है। गुरु के साथ भी संबंध, ये ऐसे जीवन में कह सकते हैं गुरु है ही नहीं। क्लियर हो गया? तो ये एक प्रकार का कमजोरी है जीवन में, वो कमजोरी यहां दिखाई देती है। आय के साधन बढ़ाना, मित्रों के साथ, आपके अपने जो दोस्त हैं उनसे अच्छी बनती है आपकी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध एक प्रकार का कह सकते हैं बन गए, कभी खराब हो गए, लेकिन शनि की ये उच्च की दृष्टि बड़े भाई बहनों के साथ हमेशा संबंध बनाए रखेगी। क्लियर? फिर शनि की 7वीं दृष्टि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10, शनि यहां बैठकर आपके शत्रुओं का कोर्ट कचहरी और ऋण भाव से मुक्ति, यानी ये ना सिर्फ शनि पिता से संबंध तल्ख होने के बावजूद भी आपके आय के साधन बढ़ा रहा है, आपको कोर्ट कचहरी रिपुओं से मुक्ति दिला रहा है। शुक्र अगर पीड़ित हैं तो शनि की ये दृष्टि आपको इसकी अंतर्दशा महादशा में इसके कोई ना कोई रोग व्याधियां करवा सकती, किडनी डायलिसिस और पीठ का निचला हिस्सा दिक्कत कर सकता है, अपेंडिक्स में प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर? तो कुल मिला के हमने देखा कि बड़ी आश्चर्यजनक रूप से शनि यहाँ बैठकर आपके आपके जीवन में पराक्रम को बड़े विपरीत ढंग से बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमने ये देखा कि पहले अटेम्प्ट में तो ये नेगेटिव है, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में पॉजिटिव है। एक बात का और विचार करना है, अगर सूर्य डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं संबंध बना रहा है शनि के घर के साथ या शनि पर दृष्टि डाल रहा है, तो फिर ये एक धन योग एक्टिव कर देगा, क्योंकि शनि है दूसरे भाव का स्वामी, सूर्य है नवम भाव का स्वामी, और नौवें और दूसरे भाव के स्वामी अगर एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं तो ये एक प्रबल धन योग होगा। कष्टों के बावजूद भी जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। क्लियर हो गया? तो ये था शनि का नवम भाव में फल। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।